का 10वां अध्याय 19 और 20वां वचन। सोनिया सिस्टर पढ़ेंगे हमारे लिए इब्रानियों की पत्री, इसका 10वां अध्याय 19वां और 20वां वचन। इब्रानियों की पत्री, इसका 10वां अध्याय 19 और 20 वचन। परमेश्वर के समीप जाए। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमीन। आमीन। वचन की ओर मुड़ेंगे। आज का वचन मैं मिस्टर जोएल लाइमन से विनती करूंगा कि आज का वचन ले आए। जय मसीह की सबको। लैंड के ओपनिंग बैट्समैन हमारे को ही चुना गया है, तो यहाँ से शुरू होगा। तो वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना कर लें। प्यारे परमेश्वर, I'd like to thank you for this opportunity। इस मौके के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। ये हमारी ओर से नहीं, आपने इसे पहले से ये नियुक्त किया ताकि हम यहाँ इकट्ठा हो सके, और आपने हम सबको प्रभु अपने अगुवाई किया कि तुम यहाँ पे आ सके, सबको आशीष कर। धन्यवाद प्रभु कि मुझ ना चीज़ ना समझ अज्ञान को यहाँ खड़ा किया कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आई डोंट डिज़र्व दिस, बट आपने यहाँ पे खड़ा किया ताकि आपके वचन को लेके आगे बढ़े। बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन सारे शब्द आपके हो प्रभु, सारे विचार आपके हो। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, सभी को आशीष कर, ताकि पवित्र आत्मा उनके दिल में काम कर, ताकि ये वचन से जो आप हर एक को अलग अलग रीति से जो सिखाना चाहता है वो सीखने वाले हो सके। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। बिफोर स्टार्टिंग दैट एनीथिंग, मैं दो बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वन कि मेरा लेफ्ट आई का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है 19th एग्जैक्टली मंथ बैक कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है। इसमें स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही टेबल पे ओटी टेबल पे मैं लेटा था, डॉक्टर ने अनाउंस किया कि डॉक्टर मेरे को बताया कि आपका केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा रिस्की है, और मैं पूरी ट्राई करता हूँ। मैं सोचा वहाँ से उठ के भाग जाए, लेकिन कैसा भागता, नहीं भाग पाता। तो व्हाट आई डिड बेस्ट वाज आई प्रेड गॉड, एंड परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। वो कॉम्प्लिकेशन मेरे इंटरनल था वो, लेकिन सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि ओपनिंग बैट्समैन के लिए मेरे को चुना गया, इसलिए मैं डीएस सर का और कमेटी का सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ के देखा जाए कि सब लोग कैसा बैटिंग करते हैं। रवि ज़करिया का नाम सुना है आप लोगों ने? रवि ज़करिया बहुत ही फेमस इंडियन प्रचारक है। वो यूएस में रह करके काफ़ी प्रचार करते थे। वो एक जोक सुना करते थे कि एक छोटा सा बच्चा अभी जो आपको वचन पढ़ रहा था, उसको देख के मेरे को याद आया। थोड़ा टेंशन दूर करने के लिए, मैं थोड़ा ईज में रहने के लिए मैं इसको बात को बता रहा हूँ। तो उसने प्रार्थना, उसको बाईसाइकिल चाहिए था, एक साइकिल चाहिए था, साइकिल नहीं था। तो माँ से पूछने के पहले वो कहा कि मैं परमेश्वर से पूछ लूँ। तो परमेश्वर से कैसे पूछें? अब उधर इधर प्रचार सुन करके उसने कहा कि एक हाई फाई प्रार्थना करें। तो सारे सृष्टि के मालिक, तो सब कुछ बनाने के लिए तैयार है, वो बनाया है, ये बनाया है, ये छोटा सा बाईसाइकिल आपके लिए कौन सा बड़ी बात है। कल सवेरे जो है, जैसे मैं उठूँ, मेरे घर के दरवाजे के पास एक ब्लू वाला बाईसाइकिल मेरे साइज़ का बेल के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा प्रार्थना करके वो सो गए। सवेरे उठा, दरवाज़ा खोला, बाईसाइकिल नहीं, बहुत दुखी हो गया।
तो फिर बाद में थोड़े दिन के बाद ऐसा तो नहीं सुनेगा, ये हाई फाई प्रार्थना हो गया, थोड़ा सा लाइट करें। तो फिर उसने प्रार्थना की, आपने कहा प्रभु कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। अब जब मैं छोटा बच्चा हूँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ, छोटी सी दुआ है मेरी कि एक बाइसिकल दो ब्लू वाला, उसमें घंटी हो, वैसा वाला दो, कल सवेरे मेरे दरवाजे के सामने हो। प्रार्थना करके सो गया। सवेरे उठा, दरवाज़ा खोला, बाइसिकल नहीं है। बहुत दुखी हो गया, ऐसा तो परमेश्वर सुनने वाला नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। सो व्हाट ही डिड वाज, घर में देखा मार्ता मरियम का एक मूर्ति थी, एक छोटा सा मूर्ति था, तो उसको लिया, शर्ट के अंदर दबाया, गार्डन में गया, छुपा दिया। शाम को जो है प्रार्थना किया, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट, मैं हाई फाई तरीके से मांगा, तूने नहीं दिया, और छोटे बच्चे की तरह से मांगा, मैं नहीं दिया। अब मुझे मालूम है आप सारा दिन आपके माँ को खोज रहे हो, वो माँ मेरे पास है। जब तक बाइसिकल नहीं दोगे मैं तुम्हारा माँ नहीं देगा। सो परमेश्वर को खोजने के अलग अलग तरीके से हैं। सो लेट अस, आज का जो विषय है अनलॉकिंग जीसस इन द गॉस्पल्स, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे इस गॉस्पल में कैसा ढूंढे, कैसा है। हम कहते हैं ना, सारा चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करके लिखा गया है। सो वी विल सी हाउ इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। काफ़ी चीज़ आपको लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है, बट आप देखते जाइएगा कि कैसा परमेश्वर इसको लिखने में कैसा उन लोगों को प्रेरित किया है। हर एक चीज़ अभी जब जैसा पढ़ा गया था कि इब्रानियों, एक बार फिर से पढ़ लिया। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आपको मालूम है ना कि मंदिर का निर्माण होलीएस्ट ऑफ द प्लेसेस, इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको एक मार्ग दिखाया गया। वो कैसा है, कैसा है? प्रभु यीशु मसीह के वो मंदिर के, मतलब जहाँ पे पवित्र, अति पवित्र स्थान, उसके सामने एक पर्दा है। हाँ, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि उसके सामने एक पर्दा है। वो पर्दे से हट के आपको उधर जाने का एक मौका मिल गया है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा। उस स्थान को पहुंचने के लिए केवल महायाजक को, आपको मालूम, महायाजक को साल में एक बार ही इजाजत था। ओनली ही कुड गो, ओनली हाई प्रीस्ट कुड गो। लेकिन अब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पर्दे के पीछे जाने के तक आपको वो अवसर मिल गया है। इसलिए हियाव बांधो, डोंट बी, प्रभु यीशु मसीह का ये देखिएगा, बाइबल का ये देखिएगा, परमेश्वर का आपके लिए पोजीशन देखिएगा। डोंट क्रिंच, आप वैसे वैसे लोग नहीं हैं। अभी हाई प्रीस्ट का आपको पदवी मिल गया है। जो हाई प्रीस्ट कर सकता था वो हर एक व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी मिल गया। कहाँ? अति पवित्र स्थान में जाने का। ऐसे ही नहीं, अपने वजह से नहीं, अपने कामों के वजह से नहीं। किस वजह से? प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा वो पर्दा से गुजर के आपको जाना पड़ता है। वो पर्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जैसा आपने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह का वो पर्दा क्या है? इसको ध्यान में रखिएगा, ये बेस है। वो अति पवित्र स्थान के सामने जो पर्दा है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे, उन्होंने आखिरी प्रार्थना की, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। पूरा हुआ होने के बाद क्या हुआ मालूम है क्या? पर्दे के साथ क्या हुआ? कोई बता सकता है? पर्दा फट गया। कैसा फट गया?
ऊपर से नीचे पट गया, नीचे से ऊपर नहीं, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर नहीं। जो लटका हुआ चीज है, किसी मनुष्य काटेगा तो कैसे काटेगा, नीचे से काटेगा, लेकिन ऊपर से फट गया इसलिए परमेश्वर ने पढ़ा। इसका मतलब और दो भाग हो गए, सो दैट यू कैन एंटर, आपको जाने का एक अवसर मिल गया। क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का देह पर्दे से तुलना किया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन पर्दे से तुला गया है। प्रभु यीशु मसीह का जब तक शरीर में थे, तब तक की कहानी उस पर्दे से तुलना किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो मिरेकल्स किए उस पर्दे से तुलना किया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो जो हीलिंग किए हैं उस पर्दे, सब कुछ उस पर्दे में है। वो पर्दा कहाँ पे है? होलीएस्ट ऑफ द होली, अति पवित्र स्थान के सामने जो पर्दा था वो हट गया है। अब ये पर्दे के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये पर्दा कैसा है और इससे गॉस्पेल से क्या संबंध है। ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन आपको मालूम है। जब परमेश्वर ने मूसा को जो है पोर्टेबल टेम्पल, जब जंगल में थे सीनाई पर्वत के नीचे, उन्होंने डिज़ाइन दिया कि कैसे कैसे बनाना है। आप सबको मालूम है, एक बड़ा सा आउटर तंबू है। उसके बाद जो है, जैसे ही बाउंड्री के अंदर एंटर करोगे उसको आउटर कोर्ट, बाहरी कोर्ट है। उसके बाद एक पर्दा, बाहरी कोर्ट में सभी लोग जा सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आउटर कोर्ट, वहाँ तक सभी लोग जा सकते। उसके बाद पहला पर्दा के बाद इनर कोर्ट। इनर कोर्ट में क्या हुआ था, केवल प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट जा सकते थे। वहाँ पे सभी सैक्रिफिशियल सिस्टम्स, जितने भी सैक्रिफाइसेस है वो वहाँ हुआ करते थे। उसके बाद एक छोटा सा और एक घिरा हुआ तंबू है, उसका पहला पर्दा और एक पर्दा, पहला पर्दा, दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा क्या है, वो छोटा सा पर्दा है, वो पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में केवल महायाजक जा सकता था और वो he has to enter it daily। इस पर्दे के पीछे होली प्लेस में डेली जा सकता। उसके बाद अति पवित्र स्थान, जहाँ पे परमेश्वर मूसा के साथ स्वयं बातचीत करता था। वहाँ पे मिलाप वाला संदूक था और वहाँ पे परमेश्वर अपनी उपस्थिति देखता था। इसलिए परमेश्वर अति पवित्र है, इसलिए उस स्थान को कहा गया है अति पवित्र स्थान। उसके सामने क्या है, पर्दा है। अब पर्दे का कंस्ट्रक्शन कैसा है, आप प्रभु एक्सोडस पढ़ेंगे तो आपको मालूम देगा। तो छोटा सा मैं उसका एक भाग लेके पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा है आज के ये sermon में। तो बाइबल आप खोल के रखिएगा। प्लीज़ ओपन एक्सोडस 26 एंड 32। एक्सोडस 26। और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, इनकी अंकड़ियाँ सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। समझ में आ रहा है कैसा है, मालूम है क्या? वो पर्दे को परमेश्वर ने डिजाइन कैसा दिया है, बड़ा सा पर्दा है, उधर अति पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान के और अति पवित्र स्थान के बीच में पर्दा है। क्या है वो पर्दा? कितने खंभों पे लटका हुआ है? बबूल के 4 लकड़ी के ऊपर सोने का ताक कवर किया गया है। सोने के उस 4 खंभों पे वो पर्दा लटका गया है। पर्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह। पर्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन। पर्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह की हिस्ट्री, कहानी। कितने खंभों पे है? 4 खंभों पे है। कितने गॉस्पेल्स है? 4 गॉस्पेल्स है। समझ में आ रहा है? सो लोग कहने वाले कहेंगे कि और भी गॉस्पेल्स है, 5 गॉस्पेल्स क्यों नहीं है, 3 गॉस्पेल्स क्यों नहीं है? नहीं हो सकते। परमेश्वर ने नियुक्त किया कि 4 ही गॉस्पेल होना चाहिए, क्योंकि पर्दा 4 गॉस्पेल्स पे टिका, 4 खंभों पे टिका है। और कितने गॉस्पेल्स है? 4 गॉस्पेल्स है, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। इसी में
प्रभु यीशु मसीह की सारी जीवनी इसी चारी में है। चारी में जो है आपको प्रभु यीशु मसीह की सारी, उसमें भी 3 सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, उसमें कहानियां बार बार दोहराया गया है, केवल यूहन्ना अलग है। इसी में जो है प्रभु यीशु मसीह की चारी गॉस्पेल्स में सारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह का सारा पर्दा उसी पे लटका हुआ है। कितने जो गॉस्पेल्स? केवल 4 गॉस्पेल्स। और बेस कैसा है? सिल्वर का है। बेस कैसा है? सिल्वर, चांदी का है। चांदी काला पड़ जाता है, आगे बताऊंगा कि क्यों उसको भी चुना, काला पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला गॉस्पेल कौन सा है? मत्ती। मत्ती से सुसमाचार को कहा गया है इट्स द गॉस्पेल ऑफ द किंग। ये राजा का गॉस्पेल कहा गया है। क्यों का राजा का गॉस्पेल कहा गया है? लेट अस सी। जीनियोलॉजी मालूम है ना? जीनियोलॉजी को क्या बोलते हैं? वंशावली। कोई भी एक राजा हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उस राजा का वंशावली हो, ठीक है। कोई भी आप इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, राजाओं का इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, वो राजा का बेटा वो राजा का बेटा वो, बेटा राजा से संबंधित हो, ठीक है। तो मत्ती प्रभु यीशु मसीह को कैसे तुलना किया है? राजा के रूप में तुलना किया है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन, शुरुआत कैसा होता है देखिएगा। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। किसकी वंशावली? प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। कहाँ से है? दाऊद। अब्राहम के संतान दाऊद से है। दाऊद क्या था? राजा था ना। सीधी आप देखते जाइएगा कैसे कैसे एक एक बात कैसे कड़ी जुड़ते जाती है। राजा का अब्राहम निकला तो खाली हाथ, परमेश्वर की आवाज सुन करके, और जब वो 120 साल का हो गया, इतना बड़ा हो गया कि राजा से कम नहीं था, उसकी संपत्ति राजा से कम नहीं था। उसका बेटा कौन? दाऊद। दाऊद क्या? राजा। राजा का बेटा कौन? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और मत्ती जो है एक अजीब तरीके से ही हिमसेल्फ रोड, क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म में किसको देता है? कौन विजिट किए हैं? 3 मजूसी। 3 मजूसियों का नाम लिया है ना। 3 मजूसी कहाँ से है? पूरब से है, ठीक है। क्रिसमस के ड्रामा में मजूसियों को कैसा ड्रेस करते हैं? राजा के रूप में, है ना। और इंग्लिश में सॉन्ग भी है, वी 3 किंग्स ऑफ ओरिएंट आर। तो ये मजूसी क्या है? राजा है। समझ में आया? मत्ती क्या दे रहा है? राजा। ये 3 राजा समझो। मजूसी कौन है? राजा है। राजा मिलकर के किसके पास गए? हेरोद राजा के पास गए। राजा किसके पास गए? हेरोद राजा के पास गए, और उन्होंने क्या पूछा उनसे? जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है वो कहाँ? समझ में आ रहा है? जो योद्ध, आप समझ रहे हैं ना कैसा कड़ी जुड़ते जा रहा है, क्या बोल रहा है? जो यहूदियों का राजा है, पैदा हुआ है, वो कहाँ है? किसको जाके पूछ रहा है? राजा को पूछा। किसके बारे में पूछा है? राजा यीशु के बारे में। तो मत्ती क्या कर रहा है? उसको राजा के रूप में देख रहा है। नो, हर एक राजा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इस राजा का कॉन्स्टिट्यूशन मालूम क्या है? इट्स वेरी वंडरफुल। किसी ने भी ऐसा कानून, ऐसा व्यवस्था नहीं दिया। उसने कहा आँख के बदले आँख तो आपने सुना है, आँख के बदले आँख तो आपने सुना है। उसने कहा एक गाल पे चोट खाए हो तो दूसरा गाल भी फेर देना। कैसा है ना? एक शर्ट मांगता है तो प्रभु ने कहा कि कोट भी उसको दिया करो। प्रभु यीशु मसीह का ये राजा का कॉन्स्टिट्यूशन है। 1 मील चलने के लिए कहता है तो 2 मील चलो। प्रभु यीशु मसीह राजा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पड़ोसी से प्रेम तो सबने सुना, पड़ोसी से प्रेम कोई भी कर लेगा। राजा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दुश्मनों से भी प्रेम करो, दुश्मनों से भी प्रेम करो। इट्स सो इजी है ना। हम कहते हैं ना, जैसे ये 40 दिन लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये 40 दिन उपवास रहना कहाँ पे लिखा हुआ है?
कहाँ पे कहते हैं ना, कई कई चीज़ों के बारे में, केवल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उपवास रहना कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है पूछेंगे, लेकिन जो लिखा है उसको फॉलो करने के लिए सीटी पीटी गोल हो जाएगी। फिर वो दूसरा गाल, ये राजा का कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ? उसने कहा दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हाँ? दूसरों पे पहले उंगली उठाने से पहले पहले अपने दिल को टटोल के देख लो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, काश हम इस राजा के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने आप को देख लेते। हाँ? दूसरों को बात बोलने से पहले पहले अपने आप को जांच लेते। कैसा हो सकता है, हम दुश्मनों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने किया, ही डिड इट ऑन द क्रॉस, ही डिड इट ऑन द क्रॉस, करके दिखाया। ये राजा का वैसा है। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो मत्ती का क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार क्या है और राजा का सुसमाचार क्या है? कैसा शुरू हुआ है? राजा के जीनियोलॉजी से शुरू हुआ है, ठीक है। और जब गैब्रियल यूसुफ को पता चल गया है कि मरियम गर्भवती हो गई है, तो उसने क्या किया? सीक्रेटली उसको डाइवर्स करने का सोचा। तो उसी रात गैब्रियल, जो मरियम को भी प्रकट हुआ था, गैब्रियल आकर के यूसुफ से क्या कहा? घबरा मत, जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा से है और वो एक पुत्र को जनेगी। उसका नाम क्या रखना? इम्मैनुएल रखना। क्या रखना? इम्मैनुएल। इम्मैनुएल का मतलब है, इम्मैनुएल परमेश्वर तुम्हारे साथ। ये बिगिनिंग है, इस गॉस्पेल का ये बिगिनिंग है। समझ में आ रहा है? दिस इज द बिगिनिंग। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये 2 अध्याय में ही ये बातें हैं, 2 अध्याय में ही ये बातें हैं। क्या है? इम्मैनुएल रखना, वो क्या है? परमेश्वर आपके साथ। ये बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल, एंड ऑफ द गॉस्पेल, एंड ऑफ द गॉस्पेल। आखिरी वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने सिखाया है, जो मैंने बताया है कि एक गाल फेरे तो दूसरा गाल फेरना, एक मील चलो तो दूसरा मील के लिए भी तैयार हो जाओ, शर्ट पूछिए तो कोट भी दे दो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, ये सब सिखाओ। इम्मैनुएल, लॉर्ड बी विद यू, बिगिनिंग। अब अंत कैसा होता है? लो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। शुरुआत कैसा हो गया है? परमेश्वर तुम्हारे साथ हो। अंत कैसा हो रहा है? लो मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। समझ में आ रहा है? कोइंसिडेंस है क्या है? समझ आ रहा है? कोइंसिडेंस समझ में आ रहा है ना? कोइंसिडेंस समझते हैं ना? अचानक अपने आप से हो गया? नहीं ना, ये पवित्र आत्मा का लिखा हो, पवित्र आत्मा। सो दूसरा गॉस्पेल क्या है? मरकुस की गॉस्पेल। मरकुस की गॉस्पेल के लिए कहते हैं इट्स गॉस्पेल ऑफ वर्क। मरकुस की गॉस्पेल जो है उसका गॉस्पेल का नाम है इट्स गॉस्पेल ऑफ द सर्वेंट। ये दास का गॉस्पेल है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का जीनियोलॉजी, वंशावली है ना? पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का अब्राहम से लेकर के दाऊद राजा से लेकर के यूसुफ तक वंशावली लिखा गया है। एक राजा के लिए वंशावली जरूरी है, लेकिन एक दास है जो काम करने वाला आपके घर में आता है तो उसका जीनियोलॉजी, उसका वंशावली पूछोगे कि उसका काम पूछोगे? उसका काम पूछोगे। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार में वंशावली नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए वंशावली मरकुस रचित सुसमाचार में नहीं है। क्यों?
I'll tell you, this is all inspired by the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर किया गया है, ये तो प्रूफ है। क्यों? दास के लिए कोई वंशावली नहीं पूछता है, क्या पूछता है? काम, काम पूछता है। इसलिए अगर आप when you read according to gospel according to Mark, आप देखेंगे एटलीस्ट इंग्लिश में लिखा गया है एंड आफ्टर दिस एंड आफ्टर दिस एंड आफ्टर दिस एंड आफ्टर दिस, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दिस, इमीडिएटली आफ्टर दिस, इमीडिएटली आफ्टर दिस। आप पूरा गॉस्पेल पढ़ेंगे, इट इज लाइक दैट। क्या है? काम, 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 काम। इट्स ऑलवेज वर्क। प्रभु यीशु मसीह को उसने सारा प्रभु यीशु मसीह की हिस्ट्री केवल 16 अध्याय में उसने पूरा किया। और मत्ती और लूक जो है लगभग डबल, मतलब पूरा डबल नहीं, लगभग डबल। इतना फास्ट एक्सप्रेस गॉस्पेल, ऑलवेज कहीं रेस्ट नहीं, काम 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 काम। इसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मरकुस को, जिसने गॉस्पेल लिखने के लिए जो सोर्स था, किसी को सोर्स मानते हैं ना, सोर्स समझ में आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन किसने दिया? कहते हैं कि पतरस ने दिया। पतरस क्या है? हमेशा काम करने वाला, हमेशा काम करने वाला। क्या पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिला, कहाँ मिला? पहली बार मिला, कहाँ मिला? वो अपने जालों को काम करते हुए, बाकी लोगों का नहीं है, केवल पतरस के लिए वो है अपने जालों पे काम करते हुए, मछली पकड़ने का काम करते हुए दिया। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा था, कोई और चला गया? कोई नहीं गया। पतरस बोला कि मैं भी चलूंगा, मैं भी काम करूंगा। हाँ, जब रूपांतरण हो गया, ट्रांसफिगरेशन हो गया, वहाँ पतरस भी था। 3 लोग आए थे, कौन कौन? मूसा, एलीजा एंड जीसस। पतरस ने चुप बैठा क्या? बाकी 2 चेले चुप बैठे, लेकिन ये क्या? काम करना है। क्या? तीनों के लिए तंबू बनाते हैं। See, he is always working, he is always working. Gospel is full of work and work and work. जब सब कुछ हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन हो गया, उसके बाद पतरस क्या कहता है? आखिर में आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना की गॉस्पेल में है, अब मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। सी, ही इज ऑलवेज वर्किंग। कौन? ये मरकुस रचित सुसमाचार उसी से इंस्पायर कर गया है। वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड वर्क। सो इट्स स्टार्टिंग वर्क एंड फुल ऑफ वर्क। आखिरी वचन पढ़ लीजिएगा मरकुस का। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। समझ में आ रहा है? सारा गॉस्पेल काम से भरा हुआ है। शुरुआत काम से भरा हुआ है, बीच में काम से भरा हुआ है, अंत क्या है? क्या लिखा है? परमेश्वर उनके साथ काम करता रहा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर मरकुस मैथ्यू कहता है परमेश्वर आपके साथ है। क्या करो? काम करते रहो, काम करते रहो। ओके। अब तीसरा गॉस्पेल लूक गॉस्पेल को गॉस्पेल ऑफ द मैन, मनुष्य का, प्रभु यीशु मसीह को उसने मनुष्य के पुत्र के समान, मनुष्य के पुत्र है, एम कैपिटल इंग्लिश में अगर लिखा गया तो एम कैपिटल लिखा गया है। मैन एक साधारण मनुष्य के साथ। तो क्यों ऐसा लिखा गया है? मत्ती राजा के पास, कहा 3 मजूसी राजा कहाँ गए? राजा के पास गए। किसको पूछने गए? यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है, वो कहाँ है? राजा ही इज लुकिंग एट किंग। बट लूक जो है, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। क्या कहता है? वही कहानी, प्रभु यीशु मसीह की कहानी, एंजल्स आकर के, स्वर्गदूत आके किसके पास गए? साधारण किसके पास गए? भेड़ चराने वालों के, साधारण मनुष्य के पास गए। और मनुष्य के पास जाकर के सारे लोगों ने गाया। क्या गीत गाया? सभी लोगों ने गाया। क्या गीत गाया? मनुष्यों में शांति, परमेश्वर, लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टू मैन। पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टू मैन, मनुष्यों में शांति हो। इसलिए it's a gospel of man, इसलिए लूका जो है
क्या अपनी अलग से कहानी लिखता है। क्या है? एक साधारण भेड़ चराने वाला अपने भेड़ चराने गया, 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गया। साधारण मनुष्य, साधारण एक स्त्री काम कर रही थी, 10 सिक्के थे, एक सिक्का खो गया। साधारण एक उड़ाऊ पुत्र, साधारण लोगों के बीच में जैसे प्रभु यीशु मसीह का जब पैदा हुआ था, माता मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को जैसा नियम था वैसे प्रभु यीशु मसीह को दर्शन के लिए मंदिर में ले आता। मंदिर में ले आने के बाद अगर आप लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय उसका 27 से 38 तक पढ़ेंगे, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। वहाँ पे एक घटना लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को जब मंदिर में ले आया गया था, 2 लोग मिले थे। एक सिमियोन, आपको याद है सिमियोन बूढ़ा हो गया है। वो आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास, आप 27 पढ़ लीजिएगा, लूका 2 का 27। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, आगे पढ़ते थे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। कौन? सिमियोन बूढ़ा हो गया है। अब माता पिता, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उसके पास ले आए हैं, उसको गोद में लेकर के आशीष दे रहा है। क्या पढ़िएगा? गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मेरे आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, इसलिए मुझे शांति से विदा कर। खत्म हो गया, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे शांति से विदा कर। सिमियोन का मतलब क्या है मालूम है? क्या हिब्रू नेम है। सिमियोन का मतलब है ओबीडियंट, हियरिंग, ओबीडियंट टू जो भी परमेश्वर ने कहा, ओबीडियंट टू लॉ। इसलिए सिमियोन को व्यवस्था से तुला गया है। ठीक है, अब प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आ गया है। अब सिमियोन जो व्यवस्था को दर्शाता है, वो उसका काम खत्म, व्यवस्था अब उसका काम खत्म। अब अनुग्रह कौन? आपको मालूम है, दूसरी स्त्री आई है। अगर आखिरी 36 और 27 36 37 में पढ़ेंगे तो वहाँ और एक बूढ़ी स्त्री का नाम लिया गया है जिसका नाम है आयना आती है। आकर के वो चले नहीं जाती है, वो मंदिर में ही रहती है। आना का मतलब है ग्रेस, आना का मतलब है फेवर, आना का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। उद्धार चला गया है, अब अनुग्रह अंदर भीतर आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह लिया है। कितने विटनेसेस है? प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए थे 2 विटनेसेस है। कौन कौन? सिमियोन और आना। इम्माउस रेल केवल लूका इस घटना को देता है। इम्माउस के मार्ग पर कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से मिले थे जीवित होने के बाद? हाउ मेनी विटनेसेस? 2 विटनेसेस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पैदा होने पर 2 विटनेस, जब रिजरेक्शन हो गया तब 2 विटनेसेस प्रभु यीशु मसीह हैं। सो इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप जानें, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के पहले जुड़ा हुआ, उससे पहले गब्रिएल आकर के जकरिया नाम के एक व्यक्ति को कहता है कि यू आर गोइंग टू बी अ फादर, अब आप पिता बनने वाले हैं यूहन्ना बपतिस्मा के लिए।
तो यूहन्ना बपतिस्मा के लिए जब वो कहता है तो वो बिलीव नहीं करता है, तो वहाँ पे परमेश्वर ने उसको गुस्सा करके नाउ यू विल नॉट, ये जकरिया कौन है? उस समय के लिए महायाजक उस समय के लिए हाई प्रीस्ट था। हाई प्रीस्ट का काम क्या है? अति पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में जाकर के जो कुछ उधर काम करना है वो काम करके बाहर आओ, बाहर आकर के लोगों को सुसमाचार परमेश्वर के वचन से सुनाओ और परमेश्वर के वचन को पढ़ो और आशीष दो। दैट इज द मेन। जब तक आशीष नहीं देगा तब तक मीटिंग खत्म नहीं, जब तक वर्शिप खत्म नहीं होगी। ये हाई प्रीस्ट का सबसे पहला काम क्या था? आकर के आशीष देने का। आशीष देने के बाद ही लोग अपने अपने घर जाते थे। वही आज भी फॉलो हो रहा है ना। जब तक पास्टर आशीष नहीं देगा तब तक वर्शिप खत्म नहीं होगा। जकरिया जब भीतर गया और परमेश्वर से भी बातों को सुना और बिलीव नहीं किया तो परमेश्वर ने उसको बातें बंद कर दी। वो बाहर आया, वो अभी आशीष नहीं दे सकता। ठीक है, स्टार्ट विद नॉट गिविंग अ ब्लेसिंग। कैसा शुरू होता है? आशीष नहीं देने से शुरू होता है। अंत कैसा होता है? लास्ट में पढ़ लीजिएगा लूका का इंजील। और वे लगातार मंदिर में 2450 का 2450 गॉस्पेल लूक। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। कौन आशीष दी? प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी। शुरू कैसा होता है? आशीष नहीं देने से शुरू होता है और अंत कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष दी। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे? कोइंसिडेंस ऐसा लगता है ना, बट समझ में आ रहा है कैसे सब कुछ जो है परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया गया है। ये तीनों गॉस्पेल को कहा गया है सिनॉप्टिक गॉस्पेल। मत्ती, मार्क, लूक को जो है समानांतर सब, उसमें जो है सभी कहानियाँ एक ही है, सभी बातें लगभग एक ही है। आखिर का गॉस्पेल है यूहन्ना की गॉस्पेल। ये जॉन गॉस्पेल इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग गॉस्पेल है। कैसा शुरू होता है? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में वचन था। ठीक है, इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में मैं आई वांट टू स्ट्रेस थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए, हिंदी में शायद वैसा नहीं होगा। इंग्लिश में लिखा गया है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। ग्रीक ट्रांसलेशन में इन बिगिनिंग वाज द वर्ड। अंतर क्या है? द नहीं है। द का मतलब क्या है? द का मतलब कब होता है? पर्टिकुलर। इन द बिगिनिंग वाला मतलब एक समय था जब वचन था। लेकिन ग्रीक वर्जन में क्या है? इन बिगिनिंग, द एक मतलब कोई समय नहीं है उसका। वचन जो है आदि से क्या? अनादि से है। ठीक है, अनादि से परमेश्वर है, अनादि से वर्षन है। सो पहला यूहन्ना पहला अध्याय 18 वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कहाँ है प्रभु यीशु मसीह की? क्या है? फिर से पढ़ लीजिएगा। जो पिता के गोद में था कि है? जो पिता की गोद में है। गोद कहाँ है? गोद किसको बोलते हैं? हृदय को बोलते हैं। इन इंग्लिश इट इज हु वाज इन द बूजम। बूजम क्या है? बूजम ऑफ गॉड। बूजम ऑफ गॉड कहाँ पे है? वो हृदय में। हृदय किसको दर्शाता है? प्रेम को दर्शाता है। सो लूका का इंजिल जो है गॉस्पेल ऑफ लव, गॉस्पेल ऑफ हार्ट, गॉस्पेल ऑफ लव एंड गॉस्पेल ऑफ हार्ट। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसके बूजम में कौन है? कौन है? परमेश्वर के बूजम में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे है? उसको परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रकट किया। अभी तक परमेश्वर को किसी कभी नहीं देखा। और उसका एकलौता पुत्र का मतलब मालूम है क्या आप लोग? ओनली बिगॉटन सन, एकलौता पुत्र का मतलब यह है वी आर नॉट एकलौता पुत्र। हम अपने पिता के हो, अपने माता के हम एकलौता पुत्र नहीं हो सकते। अगर एक ही बेटा अभी है तब भी एकलौता। प्रभु यीशु मसीह मात्र
प्रभु यीशु मसीह मात्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, ओनली बिगॉटन सन का मतलब है, ओनली बिगॉटन सन मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा रूबरू वैसा है, उससे परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इसलिए ही इज ओनली बिगॉटन सन, परमेश्वर द्वारा बिगॉटन एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र का मतलब ये है कि हूबहू कैसा पिता है हूबहू वैसे ही पुत्र है, इसलिए वो ओनली बिगॉटन सन, एकलौता पुत्र। हम अपने पिता के, अपने माता के एकलौता पुत्र, कुछ ना कुछ हम में अंतर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मात्र एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र कहाँ पे था? वो हृदय में था, परमेश्वर के हृदय में था। उसको बाहर निकल के आपके और मेरे लिए दिया। बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हृदय को छीनना पड़ता है। गॉड स्टोर हिज हार्ट, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में था, आपके और मेरे पापों के लिए बाहर निकाला। बाहर ऐसे ही नहीं आया, बाहर कैसे आया? जब उसके हृदय को फाड़ करके, लहू बहा करके आपके और मेरे हाथ में दे दिया। दैट्स द लव ऑफ गॉड। जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी प्रार्थना के लिए गेत्सेमने में थे, अब ये आपके और मेरे लिए, अब तक तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का दौर पे था, अब मैसेज के रूप में आपके और मेरे लिए है। वहाँ पे यहूदा इस्करियोत लोगों को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लेकर आया, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ ली, दे अरेस्टेड हिम। अरेस्ट करने के बाद पूछा कि कहाँ है? वो पूछा कि किसको ढूंढ रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? उस कॉन्वर्सेशन आपको याद दिला दूं। प्रभु यीशु मसीह जो ढूंढने आए हैं उन्हें से ही पूछता है कि आप किसे ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कहा कि यीशु को। हम किसको ढूंढ रहे हैं? ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में है, 18 अध्याय उसका 6 पद में। किसको ढूंढने आए हो? तो वो कहते हैं कि यीशु को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ लीजिए बेटा 18 का। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। हाँ, आगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। हाँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से प्रभु यीशु मसीह वहाँ आकर के लोगों से कहा कि मैं हूँ। उसके बाद क्या हुआ मालूम है क्या? वचन में है, सो खड़ा करके नीचे गिर गया। समझ में आ रहा है? वचन में है, सब जितने भी पकड़ने के लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह को, जैसे ही उसने कहा मैं हूँ, सब अपने आप नीचे गिर गया। क्यों? ये परमेश्वर है। आयाम कहाँ पे? मूसा को दिखाने वाला आयाम, वो मैं ही हूँ। मूसा को जहाँ पे दिखाया गया था वो मैं ही हूँ। प्रभु यीशु वो मैं ही हूँ। वो महिमामय परमेश्वर जहाँ पे मूसा वैसे ही एंटर कर रहा था, परमेश्वर ने कहा जूते बीते सब बाहर निकाल के आ। सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं हो गई, मुंह के बल गिर गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से किसको ढूंढने आए हो, किसको ढूंढ रहे हो? यीशु को। यीशु तो मैं ही हूँ। तो मूर्छित गिर गया, सब मूर्छित गिर गया। फिर यीशु मसीह, दैट इज हिज मैनिफेस्टेशन। जब वो आयाम बोला कोई नहीं पकड़ सकता था, और आपके और मेरे लिए जो है वो शून्य बन गया, शून्य बन गया, ताकि लोग उसको पकड़ लें। पकड़ लेने के बाद क्या हुआ मालूम है क्या? दे बाउंड हिम, दे बाउंड हिम। मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप घर में जाके 18 अध्याय पढ़ लीजिएगा। दे बाउंड हिम, दे अरेस्टेड हिम एंड दे बाउंड हिम। बाउंड मतलब उसको पकड़ के, हिंदी में
वैसा नहीं है। बॉन्ड मतलब उसको क्या बांध दिया, उसको बांध दिया। आपको मालूम है इससे पहले भी किसी को बांध दिया गया था सैक्रिफाइस के लिए। किसको बांध दिया गया था? अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बांध दिया, बांध करके वेदी भी खड़ा कर दिया। परमेश्वर के कहने के अनुसार उसको बांध दिया। जैसे यीशु मसीह को अभी बांध रहे हैं वैसे इसहाक को भी बांध दिया गया था, बांध दिया गया था। परमेश्वर ने कहा इसको भी सैक्रिफाइस कर। उसके फेथ को से वहाँ पे अब्राहम को नहीं मालूम था कि मेरा टेस्ट हो रहा है, अब्राहम को नहीं मालूम था कि मेरा टेस्ट हो रहा है। उसने तलवार उठाई। परमेश्वर ने क्या कहा? हाथ रोक दिया। हाथ रोक करके क्या किया? उसके बाद उसके एवज में और एक बकरा दे दिया। जब यीशु मसीह को आपके और मेरे को बचाने की बारी आई, अब्राहम को तो सब्स्टिट्यूट दे दिया, एक बकरा दे दिया, लेकिन आपके और मेरे को बचाने के लिए उसने अपने इकलौता पुत्र को भी खत्म होने को दे दिया। दैट इज द लव ऑफ गॉड। यू नो, अंत में आखिरी बात सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे। जब उन्होंने हाथ पूरा ये करके इट इज फिनिश्ड कह के उसने सर झुकाई और अपना प्राण दे दिया, ऐसा लिखा हुआ। उसने कह के अपना सर झुकाया और प्राण दे दिया। साइंटिफिकली कहते हैं कोई भी ऐसे टाइम पे, मतलब क्रूस पे ऐसे लटकते हैं तो सांस लेने के लिए वो अपना सर उठा करके दम तोड़ते हैं। आखिरी सांस कैसा भी ले ले, इसलिए अपना सर उठा के दम तोड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सर झुका करके परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मान लिया। आज्ञाओं को मान करके परमेश्वर को सर झुकाना क्या है? परमेश्वर की महिमा करना कि जो मेरे को काम दिया है वो काम पूरा हो गया है। इसलिए कहा है इट इज़ फिनिश्ड। और सर झुका करके परमेश्वर को महिमा करते हुए आपके और मेरे लिए प्राण दे दिया है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए, धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। प्रभु, आपने हमारे पापों के लिए प्रभु अपना इकलौता पुत्र को भी बख्शा नहीं, इकलौते पुत्र को भी आपने छोड़ा नहीं। भले ही आप अब्राहम के लिए, इसहाक को बचाने के लिए आपने एक मेमना तैयार किया था, लेकिन हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी क्रूस पे बलिदान दे दिया। प्रभु, इस प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते। प्रभु, धन्यवाद इस प्रेम के लिए। हम जान जाए कि आपने हमारे लिए ये सब किया है। और इन लेंट डेज में प्रभु, हम आपके इस दुख में सहभागी होते हुए हर एक बात जो आपने क्रूस पे हमारे लिए किया है उन बातों को ध्यान देने वाले हो सके। और प्रभु, जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए तूने वो लहू बहाया वो हमारे जीवन में होने पाए। जो भी व्यक्ति, हम सब जो भी यहाँ पे आए हैं प्रभु, आपके लहू से शुद्ध होकर ही यहाँ से जाने वाले हो सके। आपके लहू के महत्व को जानकर ही यहाँ से जाने वाले हो सके। सबको आशीष करना मांगते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में।